हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको उधारी के संबंध में कुछ ज्ञान देना चाहेंगे। फ्रेंड्स, उधारी एक ऐसी चीज होती है जिसको आप अपनी इच्छा से किसी को देते हैं, परंतु वह आपके पास लौट के आता है सामने वाले की इच्छा से। फ्रेंड्स, आप तो समझ ही सकते हैं ना कि उधारी इतनी जटिल चीज है कि जहां पर आपकी इच्छा डिपेंड करती ही कि नहीं करती है कि उधारी आपको मिलना है कि नहीं मिलना है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि जो इतनी जटिल चीज है उसमें सावधानी भी कुछ जटिल तरीके से होनी चाहिए? इतनी बड़ी सावधानी होनी चाहिए कि रॉकेट साइंस ही बन जाए। फ्रेंड्स, अब हम आपको किसी को उधारी देते समय बरती जाने वाली सावधानियों की उपेक्षा हम आपको आज यह बताना चाहेंगे कि उधारी किसे देना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने केवाईसी फॉर्म तो सुना ही होगा, मतलब इसका होता है नो योर कस्टमर फॉर्म। अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, बैंक जिस तरीके से केवाईसी फॉर्म या नो योर कस्टमर फॉर्म भरवाती है, उसी तरीके से आप जिसको भी उधारी देने जा रहे हैं, आप उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए कि आप उसको कितने अच्छी तरीके से पहचानते हैं। फ्रेंड्स, मेरा तो पर्सनली अपने खुद के तौर पर मानना है कि उधारी आप केवल उसको दो जिससे आप बहुत लंबे समय से परिचित हो, आप उसके जो पुश्तैनी घर है उससे परिचित हो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह पुश्तैनी घर उसका कहीं और है, वह काम करने कहीं और आया है। मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन होगा कि आप बैंगलोर के सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते होंगे, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से सॉफ्टवेयर कंपनी काम करने आते हैं, लेकिन उनका घर किसी के यूपी में होता है, किसी के बिहार में होता है। अब वहां पर बैंगलोर में आप किसी को उधारी दे दें, अब कल को फरार होकर वो यूपी बिहार चले जाए तो कहां खोजते बैठे रहेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, सावधानी यह रखना चाहिए कि आप जिसको भी उधारी दे रहे हैं, आप उसके पुश्तैनी लोकल जो घर है उससे आप भली भांति अच्छे तरीके से परिचित हो। दूसरी योग्यता आप में यह होनी चाहिए कि जिस घर से आप उसके परिचित हैं, क्या आप उसके घर में जाकर गुंडागर्दी करने में सक्षम हैं? फ्रेंड्स, बात सही है, जहां पर उधारी की बात आती है वहां पर आपको सामने वाले के घर में जाकर गुंडागर्दी पूर्वक वसूली भी करनी पड़ेगी, गाली गलौज भी करना पड़ेगा, मारपीट भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप तय कर लीजिए कि आप सामने वाले से मारपीट करने में सक्षम है कि नहीं है, गाली बकने में सक्षम है कि नहीं। जो है, अगर आप उसके खुद के जो घर हैं, लोकल घर, वहां पे जाकर मारपीट करने, गाली गलौज करने में सक्षम नहीं है, तो फ्रेंड्स, मेरी आपको सलाह यही है कि आप सामने वाले को उधारी बिल्कुल मत दीजिए। अब फ्रेंड्स, इतना सब बात मैं आपको समझाया तो वहां पर आपका यह भी सोचना होगा कि इतना सब हम एक्सट्रीम एक्शन लेंगे तो सामने वाले से हमारा रिश्ता खराब होने की भी आशंका है। फ्रेंड्स, जब सामने वाली पार्टी को आपसे रिश्ता खराब होने की कोई आशंका, कोई चिंता, किसी प्रकार का मन में किसी प्रकार कोई विचार नहीं है, वो तो चाहता ही है कि आपसे रिश्ता खराब कर ले, तो आप क्यों सामने वाले से रिश्ता अच्छा बनाने के लिए तुले हुए हैं? फ्रेंड्स, जहां पर पैसा की बात आती है वहां पर आर्थिक हित पहले देखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो देश भी होते हैं वो भी अपना आर्थिक हित पहले देखते हैं, फिर दूसरे देशों से उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने पुराने रिश्तेदार, पुराने दोस्त के साथ यह क्यों देख रहे हैं कि इससे मैं पैसा मांगूंगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा? फ्रेंड्स, जो पैसा के चलते रिश्ता खराब हो रहा है तो वह समझ लीजिए रिश्ता खराब तो शुरुआत से होना तय था। ये एक फॉर्मेलिटी है जो कि उधारी के रूप में आपके सामने आ रही है। इसलिए वह रिश्ता जो कि पैसे से कायम होता है, पैसे से बनता है, वह रिश्ता आप कभी ना अपनाएं तो ही सही रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप याद रखिए, वही तो मैं आपको बात बता दिया हूं ना कि आप उस लोकल घर से परिचित होने चाहिए, आप उसके घर जाकर मांगने में सक्षम होने चाहिए। प्लस रिश्ता खराब होने की आप बिल्कुल सोचे ना, पूरी दृढ़ता के संग डट कर उधारी उनसे मांगे और उनको बोले कि मुझे जरूरत है, प्लीज मुझे दे। यह तो फ्रेंड्स मैं उधारी वसूलने के बारे में बात कर दिया। अब मुझे एक मूवी का एक सीन याद आ रहा है जिसमें कि एक महिला बैंक के मैनेजर के पास उधारी मांगने जाती है लोन के संबंध में। तो वहां पर बैंक का मैनेजर बोलता है कि आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या चीज़ है? तो महिला उसको बोलती है कि भरोसा नहीं है क्या? अब फिर मैनेजर उसको पलट जवाब देता है, भरोसा दिखाओ ना, क्या होता है, कैसे होता है? फ्रेंड्स, भरोसा एक ऐसा चीज होता है, विश्वास एक ऐसा चीज होता है जो कि कोई भी दो समय में एक समान नहीं होता है। कभी आपको किसी को भरोसा ज़्यादा भी हो सकता है, कभी आपको किसी को भरोसा कम भी हो सकता है,
भरोसा कम ज़्यादा होते रहता है। इसलिए भरोसा के बलबूते में तो आप किसी को कभी उधारी दे ही ना, लेकिन भरोसा के संबंध में ही कुछ महान दार्शनिकों ने कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण बात कही है, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला बात तो यह है कि जिसके ऊपर आपको भरोसा ना हो उसके ऊपर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, आंख बंद करके भरोसा ना करें। मन की अच्छे से सोच ले, समझ ले, फिर उसके ऊपर फैसला लें कि मेरे को भरोसा है भी तो यह मेरा काम कर पाएगा कि नहीं, उधारी लौटा पाएगा कि नहीं पाएगा। पूरा आप तहकीकात करें। तहकीकात करने के बाद आंख खोल कर बड़ा बड़ा आप आंख खोलिए। आंख खोलने के बाद आप निर्णय लीजिए कि मेरे को भले ही इसके ऊपर भरोसा है, लेकिन ये देगा कि नहीं देगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन आपको बताता हूँ। ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको आशंका है कि यह आपको पैसे रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, अर्थात भरोसा के संबंध में, तो फ्रेंड्स जहां पर अगर आपको आशंका है वहां पर आप बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा कंडीशन आपको मैं बताता हूं। तीसरा कंडीशन ऐसा होगा जहां पर आपको सामने वाली पार्टी के ऊपर एक दाना का भरोसा नहीं है, तिल के बराबर के एक दाने का भरोसा नहीं है कि वो आपको पैसा रिटर्न करेगा। फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में सामने वाला इंसान आपके सामने कितना भी झुक के पेश आए, कितना भी आपका पैर पकड़े, कितना भी आपका गिड़गिड़ाए, कितना भी आपके जूते में नाक रगड़े, आपको ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। फ्रेंड्स किस किस के ऊपर भरोसा करना है, भरोसा करने के 3 कंडीशन तो मैं आपको बता दिया हूं ना। अब 3 कंडीशन के अलावा मैं एक और सबसे बड़ी कंडीशन बताना चाहूँगा जहां पर आपको सामने वाले पर्सन को उधारी नहीं देना है। फ्रेंड्स अभी आप जो है गरीबी के संबंध में वाकिफ नहीं होंगे। मेरे जो सब्सक्राइबर है उसमें से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनका अपने खुद के घर में रहना होता है, खुद के घर में रहना खाना होता है, कोई भी एक्स्ट्रा उनका खर्चा नहीं है। ऐसे में घर से जब उनको पॉकेट मनी मिलती है तो एक्स्ट्रा किसी को उधारी देने में शर्म या झिझक महसूस नहीं करते। भले ही यह भी पॉसिबल है कि आपका कोई दोस्त जिगरी यार गरीब हो, आप उसको भी उधारी दे देते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स जब आप अपने घर से बाहर निकल कर अपने खुद के पैरों पे खड़े होंगे, घर का किराया देंगे, अपने खुद के पैसे से डेली का खाना खाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपका डेली का खर्चा कितना मुश्किल से चल रहा है। उसके ऊपर सामने को उधारी दे दोगे तो आपके पास बच क्या रहा है। इसलिए फ्रेंड्स अब मैं लास्ट में आपके सामने सबसे बड़ी पॉइंट यह रखने वाला हूं कि आप एक गरीब को कभी उधारी मत दें। फ्रेंड्स वहां पर बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपके दोस्त के पास पैसे की कमी है इसलिए आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको रिटर्न नहीं कर रहा है तो फ्रेंड्स आपकी तो पैसे की वैल्यू कम होती गई ना। सोचिए आपको 3 महीने तक सामने नहीं लौटाया तो 3 महीने तक आप उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा कर बैठे होते तो कुछ तो रिटर्न बनता ना, भले 1 रुपये 2 रुपये रिटर्न बनता, लेकिन बनता तो ना। इसलिए फ्रेंड्स आप उधारियों को कभी इन्वेस्टमेंट ना माने। इन्वेस्टमेंट आपको करना ही है तो शेयर मार्केट में कर लीजिए, क्रिप्टो में कर लीजिए, वहां पर या तो डूबेंगे या आगे बढ़ेंगे। लेकिन उधारी में जो है आपके ऊपर रिस्क बना रहेगा कि क्या होगा कैसा होगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं अभी भी अपने एक बात पे कायम हूं कि आप किसी गरीब को कभी भी उधारी मत देवें। गरीब को उधारी देने के संबंध में किस किस प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आएंगे अब मैं बोलना चालू करता हूं। फ्रेंड्स आप सामने को देखेंगे कभी ना कभी आपके सामने भी तो ऐसा कंडीशन आएगा ना कि आपके पास भी पैसा नहीं रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या आपको कोई उधारी देना चालू करता है क्या? नहीं ना। उधारी उसी को मिलता है जिसके पास पहले से भर भर के पैसा भरा पड़ा हो। तो फ्रेंड्स आप सामने वाले को दया कर सकते हैं, उसके पास पैसा नहीं है तो आप उसको दया करने जा रहे हैं। आपके ऊपर तो कोई दया करने आता नहीं है, इसलिए आप सामने वाले पर दया मत कीजिए। और आप सामने वाले के ऊपर गलती से दया कर भी देंगे तो आप ये मत सोचिए कि उस दया के चलते आपके आसानों के तले वो दबेगा। नहीं नहीं फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां पर फिर क्या होगा, वो सामने वाला जो पार्टी है जो आपसे अपनी गरीबी दिखाकर आपसे उधारी मांगा है, वो कल को आपसे और ज़्यादा उधारी मांगेगा। फिर आपसे वो ऐसा बात भी करेगा, अरे तू चिंता क्यों करता है यार, मेरे पास पैसा की कमी थी तो तेरे को उधारी मांगा था ना, तेरे को और पैसे रिटर्न कर दूंगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न कर दूंगा। फ्रेंड्स
यह होता है एक प्रकार का झांसा, जहां पर आपको ब्याज की लालच दिखाकर आपसे पैसे ठगने की पूरी तैयारी की जा रही है। फ्रेंड्स, गरीब होता ही ऐसी है, जब पैसा उसके पास नहीं होगा तो आपसे पैसा मांगेगा, कुछ समय बाद आपको पैसा लौटाएगा, पैसा लौटाने के बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा जब लौटाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लास्ट में आप उसको और पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। जब और पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे तो फिर आपसे बोल कहेगा कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा और ले लेना, कुछ एक्स्ट्रा पैसा और ले लेना, लेकिन प्लीज़ मेरे को इतना दे दे, प्लीज़ मेरे को इतना दे दे। फ्रेंड्स, जब आप इस लालच में पड़ेंगे कि कुछ रुपये एक्स्ट्रा के चलते आप अपना मूलधन को गंवाने जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप एक उधारी के साइकिल में फंसे हैं, उधारी के साइकिल में फंसे हैं। वहां पर फिर आपके सामने ऐसा होगा कि अगर आपको अपने द्वारा पुराना दिया हुआ 500 रुपये वापिस चाहिए तो मेरे को 1000 रुपये और देना, तब जाकर तेरे को 500 लौटाऊंगा। मेरे को 2000 ले जाना तो 500 लौटाऊंगा, या 2000 मेरे को दे दे, तेरे को 2200 लौटा दूंगा, 2500 लौटा दूंगा। ये उधारी का एक साइकिल होता है। और आप वहां पर 1000 रुपया 2000 रुपया देने से मना किए तो आपसे जो 500 रुपये उधारी लिया गया रहेगा वह भी आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर तो सरासर आपको धमकी दिया जा रहा है ना कि मेरे को पैसा नहीं दिया तो पुराना पैसा रिटर्न नहीं करूंगा। अब सोचे आप फ्रेंड्स, गरीब की यही रणनीति होती है कि आपको किस तरीके से उधारी के चक्र में फंसाया जाए। इसलिए फ्रेंड्स, आपको उधारी के चक्र में फंसना ही नहीं है, आपको पैसे के लालच में फंसना ही नहीं है। आप उधारी के चक्र में फंसने से बचें। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको आपकी पर्सनल खुद की गर्लफ्रेंड के संबंध देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आप जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोगों के पास गर्लफ्रेंड तो होगी ही। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी अभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, कोई आपकी फ्रेंड है और कोई आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। फ्रेंड्स, मेरा आपको सलाह है, जो अभी आपकी वर्तमान गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, ओनली फ्रेंड है, उसको आप भूल के भी उधारी न दें, क्योंकि आप उसको उधारी देंगे तो कल को जो फ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड बनने की संभावना रहेगी, तो पैसे के मामले के चलते ही आपके रिश्तों में खटास होगा और रिश्तों में खटास होने के चलते आपकी वह गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, आपके टारगेट याद रखिए, आपको अपने गर्लफ्रेंड को एक बार सोच समझ के उधारी देना है, और जो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, ओनली फ्रेंड बनी है, उसको तो भूल के भी उधारी नहीं देना है। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं ना कि ये रिलेशनशिप की बातें हैं। वहां पर पैसों के चलते जहां रिलेशनशिप में खराबी आ रहा है, तो ऐसा रिलेशनशिप आपको किसी भी लड़की के सामने रखना ही नहीं है। जो भी लड़की आपसे पैसों के चलते रिलेशनशिप रखना चाह रही है, ऐसी लड़की से आपको दूर होने में ही भलाई है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ ये ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको कुछ ये बात भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा दिया हुआ आज का ज्ञान पसंद आया है तो हम इसी वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय।